हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएम सॉल्यूशन में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, वो भी एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। चाहे वो जीडीएस भाई कोई दे रहा हो या कोई एमटीएस या कोई पोस्टमैन दे रहा हो, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो का पहला प्रश्न है, देखिए, यह शाखा कार्यालय सारांश के संरक्षण की अवधि क्या है? जो ब्रांच ऑफिस है और उसका जो सारांश का संरक्षण की समय सीमा है, वो कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन ए है 3 इयर्स, ऑप्शन बी 4 इयर्स, ऑप्शन सी 12 मंथ्स और ऑप्शन डी 18 मंथ्स। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ये 18 महीना इसको सुरक्षित रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने डाक क्षेत्र हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत में कितने डाक क्षेत्र हैं, यानी जो भारत में जो पिन कोड के हिसाब से जो बटा गया है, तो कितने भागों में बटा गया है? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9। ये 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, लिफाफे की अधिकतम मोटाई क्या है? जो लिफाफा होता है उसका जो अधिकतम मोटाई कितना होता है? पहला है 0.08 mm, बी 0.18 mm, ऑप्शन सी 8 mm, ऑप्शन डी 118 mm। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी 0.18 mm, ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पैटर्न और नमूना पैकेट की अधिकतम वजन सीमा क्या है? जो पैटर्न होता है और नमूना पैकेट है, उसका अधिकतम वजन सीमा कितना होता है? तो ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 2 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3 किलोग्राम और ऑप्शन डी 4 किलोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, 20 ग्राम तक के पत्रों की दर क्या है? 20 ग्राम तक के लेटार की जो रेट है वो कितना है? ऑप्शन ए 2 रुपया, ऑप्शन बी 4 रुपया, ऑप्शन सी 5 रुपया और ऑप्शन डी 6 रुपया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 रुपया। आपका 20 ग्राम तक का अगर आपका लेटर हो तो उसमें आपको 5 रुपया लगेगा। अगला प्रश्न है, डाक सामग्री को थैले में वितरित करने की प्रणाली उपलब्ध है? जो डाक सामग्री जो थैले में वितरित की जाती है, वो प्रणाली कहाँ पर उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए सभी डाकघरों में, ऑप्शन बी विभागीय डाकघरों में, ऑप्शन सी सभी वितरण डाकघरों में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सभी वितरण डाकघरों में। ऐसे तो पोस्ट ऑफिस बहुत सारा है, लेकिन जिस पोस्ट ऑफिस में डिलीवर्ड यानी पत्रों का वितरण का काम किया जाता है, वहीं पर डाक सामग्री थैले यूज़ किया जाता है, यानी सभी वितरण डाकघरों में यह प्रणाली उपलब्ध रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी डाक वस्तु में निषिद्ध माल होने का संदेह है तो वह, अगर मान लीजिए कोई लेटर प्रेषण हो गया है और कहीं पर उसको संदेह
हो गया कि इस जो डाक वस्तु है इसके अंदर कुछ निषिद्ध माल मौजूद है, तो उस समय क्या किया जाएगा? ऑप्शन है प्रेषक को लौटा दिया जाएगा, बी आरएलओ भेजा जाएगा, सी गंतव्य के कार्यालय को संदिग्ध चिन्हित कर अग्रेसित किया जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर इस टाइप का लेटर मिल जाए तो उसमें क्या करते हैं, गंतव्य के कार्यालय को और लेटर के ऊपर में यहाँ पर संदिग्ध चिन्हित करके प्रेषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अपना पता बदलने वाले व्यक्तियों को डाक सामग्री मनी ऑर्डर सहित के निपटान के संबंध लिखित निर्देश देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना पता बदल रहा है और कहीं दूसरे जगह में शिफ्ट हो रहा है, तब उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है जिस स्थान से वो जा रहे हैं उसके डाकघर को सूचित करना चाहिए, या ऑप्शन बी जिस स्थान पर वे जा रहे हैं उसके डाकघर को, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी या तो ए या बी। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसको ये जो दो पोस्ट ऑफिस हैं जिस स्थान से वो जा रहे हैं उस डाकघर को भी लिखित निर्देश देना चाहिए, और ऑप्शन बी जो जिस स्थान पर वे जा रहे हैं उस डाकघर को भी लिखित निर्देश देना चाहिए, यानी आपका सी आंसर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फेसिंग। फेसिंग का अर्थ है डाक वस्तुओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें पत्ते वाली तरफ डैश होती है। फेसिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फेसिंग का अर्थ होता है लेटर को कुछ इस तरह से सेटअप करना कि उनका जो पत्ते वाला भाग हो जाए वो ऊपर की तरफ आ जाए, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऊपर की ओर। अगला प्रश्न है, एक शाखा डाकघर का स्तर एक उप डाकघर से डैश होता है। जो शाखा डाकघर होता है दोस्तों वो उप डाकघर से नीचे के यानी निम्न वर्ग के होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक उप डाकघर हमेशा डैश के अधीन और लेखा अंतर्गत होता है। जो उप डाकघर होता है दोस्तों वो किसके अधीन होता है? मेल कार्यालय, बी शाखा कार्यालय, सी प्रधान डाकघर, डी उप अभिलेख कार्यालय। ये जो उप डाकघर होता है साब ऑफिस होता है वो प्रधान डाकघर के नीचे रहता है, यानी उसके अधीन लेखा अंतर्गत होता है। अब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मशीन फ्रैंक वस्तुओं को डैश पोस्ट किया जा सकता है, केवल एक डाकघरों में, बी दो से अधिक डाकघरों में नहीं, ऑप्शन सी दो से अधिक डाकघरों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मशीन द्वारा जो फ्रैंक लेटर होता है दोस्तों वो केवल दो डाकघरों से ही भेजा जा सकता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दो से अधिक डाकघरों में नहीं। अगला प्रश्न है, एक रात्रि डाकघर डैश कार्य करता है। एक जो रात्रि डाकघर होता है नाइट पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन ए राष्ट्रीय अवकाश में, ऑप्शन बी रविवार को, ऑप्शन सी डाक अवकाश को, डी उपरोक्त तो सभी। तो जो रात्रिकालीन जो डाकघर होता है वो हमेशा खुला रहता है, यानी छुट्टी रहने पर भी वो कार्य करता है, यानी आपका आंसर जो होगा डी उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पत्रों, पैकेट या पार्सल पर दिनांक की मुहर लगी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है एक डाकघर की, बी कम से कम दो डाकघरों की, सी या तो ए या बी, डी नो तो ए और नो ही बी। दोस्तों जो प्रत्येक जो पत्र पैकेट चाहे पार्सल हो इसमें कम से कम दो डाकघरों की मुहर लगी होनी चाहिए, यानी आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा।
जो भी पत्र हो दोस्तों, जहाँ पर बुक होता है वहाँ का मोहर लगनी चाहिए, और जहाँ वो पत्र डिलीवर होगा उस ऑफिस का मोहर लगनी चाहिए। अगला प्रश्न है, डाक वस्तु की शीघ्र वितरण के लिए जनता द्वारा प्राप्तकर्ता के पते के किस हिस्से को रेखांकित किया जाना चाहिए। अगर किसी लेटर को जल्दी वितरण करवाना है तो उसमें पते के किस हिस्से को रेखांकित किया जाना चाहिए। ऑप्शन है प्राप्तकर्ता का नाम, ऑप्शन बी घर का नंबर, सी पोस्ट टाउन, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर दोस्तों शीघ्र वितरण करना चाहिए तो आपको पोस्ट टाउन को रेखांकित कर देना चाहिए, और उसको अगर हो सके तो बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखने के बाद अंडरलाइन कर देनी चाहिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। इसमें आपको 20 MCQ करवाया गया। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।